भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। हे बालक, हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, हमारी अवहेलना। हे मूढ़ बालक, शायद तू हमारे क्रोध से परिचित नहीं। यदि तूने पुनः हमारी वाणी की अवहेलना करी तो हमारे क्रोध से वंचित न रह सकेगा। तेरी ये मजाल, दुष्ट बालक। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिसके विचारों में तू लीन है, जिसके लिए तूने हमारी अवहेलना करी, उसे तो जिंदगी भर के लिए भूल जाएगा। उसकी प्रत्येक स्मृति तेरे मन से, मस्तिष्क से हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। तू उसे युगों युगों तक हमेशा के लिए भूल जाएगा। ये मेरा श्राप है। महर्षि, महर्षि जी, महर्षि जी, क्षमा मांगने से कोई लाभ नहीं। ये लीजिए, मिठाई खाइए। मिठाई किस लिए? वो इसलिए कि मैं एक लड़की के प्रेम में था जिसका विवाह हो गया, और जब हमें पता चला कि आप हमारी नगरी में आ रहे तो मैंने सिखा कि अपनी प्रेमिकों को याद करके ना सुनने का नाटक करियो। बाकी काम तो महर्षि जी खुद कर देंगे। महर्षि जी, आपने मेरा मुंह बंद करवा दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। देख लो दोनों को, देख लो। हेलो, कौन? मैं रामू। रामू, मालकिन से बात कर रहा हूँ अपनी। मालकिन तो मालिक के साथ सो रही हैं। मालिक के साथ सो रही है? मालिक तो मैं हूँ। साहब, आपसे एक सच बात बताऊं, वो मालकिन का बॉयफ्रेंड है। अब आप बताओ मैं क्या करूं? जैसा मैं कहता हूँ ना, ऐसा करो। दोनों को ना खत्म कर दो। साहब, ऐसे तो मुझे जेल हो जाएगी। तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इंग्लैंड का वीजा और 10 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो, और दोनों में से कोई नहीं बचना चाहिए। ठीक है साहब। साहब, काम हो गया। वेरी गुड, दैट्स माय गाय। अब एक काम करो, दोनों लाशों को घर के पीछे जो नहर है उसमें डाल दो और जल्दी से सीधे आ जाओ एयरपोर्ट। घर के पीछे नहर? हमारे घर के पीछे तो कोई नहर है ही नहीं। क्या नहर नहीं है? ये नंबर 8734 है ना? नहीं, ये तो 8734 है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। पापा, मैंने 2 कट्टा गेहूं चुरा के बेच दिए घर से। ये तो सर ने बहुत गलत करा। मम्मी को पता लग गई, अब मुझे बुला रही है। अब मुझे तुम ही बचा सको। वो कैसे? वो ऐसे, जब मम्मी नू पूछ जाएगी गेहूं किसने चुराए, तब तुम नू कह दियो मैंने चुराए, और मैं नू कह दूंगा मैंने चुराए। तब मम्मी कंफ्यूज हो जाएगी और दोनों को छोड़ देगी। चल ठीक है। किसने बेचे गेहूं? मैंने बेचे गेहूं। 12 चोटे घर में ही चोरी कर लाई। एसी? हाँ। अम्मा एसी कैसे ले आई? पैसा तो रहा है ना। 1000 दे के EMI में लाई है। लेकिन अम्मा EMI भरने का पैसा हवे तो मोखा कौन EMI भरने का है? अल्लाह, तुमका पता नहीं है का? 3 महीना की EMI न दे तो एसी उठा के ले जाएंगे। हाँ तो ले जाए, तब तक गर्मी खत्म हो जाई। ये सास तो मोरी मोरी उम्मीद तो ज्यादा होशियार ही। सुनो। हाँ जी, बताइए। मैंने तुम्हारी बीवी को किडनैप कर लिया है। अच्छा, तो फिरौती वगैरह देना पड़ेगा? हाँ, 10 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है, एक काम करो, 12 कर दो। 12? ठीक है। कैसे दूं? अभी कहाँ? अभी तो ऑफिस में हूँ भैया। हाँ तो चौक पे आ जाओ। चौक? भैया अभी बॉस बाहर जाने नहीं देगा। आप अकाउंट डिटेल भेज दो ना मुझे। अकाउंट नहीं दे सकता यार। तो स्कैनर भेज दो आप। लेकिन मुझे तो कैश चाहिए। अच्छा, तो आप एक काम करो, ऑफिस आ जाओ, मेरा कार्ड लेते जाओ और फिर आप कैश निकाल लेना। नहीं नहीं, तुम दिल्ली आ जाओ। अरे भैया, हाफ डे लग जाएगा ना मेरा। अच्छा, रुको 1 मिनट। अजय, काम के टाइम पे क्या कर रहे हो? नहीं सर, मम्मी से बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो फिर कल दे देना पैसे। और बीवी मेरी? वो भी कल मिलेगी ना। अरे भैया, रात में खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। खाना तुम बाहर से खा लेना। भैया, बाहर जानते हो ना कितना तेल रहता है खाने में आप। हाँ, ये भी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी बीवी को भेज देता हूँ, लेकिन कल ध्यान से पैसे भिजवा देना। हाँ भैया, बोला हूँ तो दूंगा ही ना, ऐसे थोड़ी करूँगा। ठीक है, चलो बाय। जी जी, अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा आदमी था। बढ़िया आदमी है भाई। अगला
Sorry sir, it was my mistake and I won't repeat it again. I'm so sorry sir. I'm really sorry sir. I'm really sorry. अरे सर गलती हो गई। वो हाथ छोड़ दिया, वो हाथ छोड़ दिया। बस सर जी अब तुम बाहर मिलना मुझे। स्कूल में सर जी हो, बाहर थोड़ी सर जी हो। अब मैटर है, अब तू गया बेटा, अब कोई फायदा नहीं है। वो सोनू बाहर 12th बी के लड़के चाहिए मुझे शाम को। अब तू गया बेटा, आज तेरा आखिरी दिन है स्कूल में। बे तूने हाथ छोड़ा कैसे बेटा? तू गया, तू गया। जीवन दुखों से भरा हुआ है और इससे निकलने का केवल एक ही निवारण है। बाबा जी बालक, क्या समस्या है? बाबा जी आपकी बात सच हो रही है, कुछ करिए बाबा जी। कौन सी बात? मैं कुछ समझा नहीं। आज से 25 साल पहले आपने मेरे बेटे का भाग्य देखकर कहा था कि ये लड़का बुद्ध की राह पर चलेगा। जैसे जैसे बड़ा होगा संसारिक मोह माया से दूर होता जाएगा। हाँ कहा था, पर बस महाराज वही सब हो रहा है। मेरे बेटे का किसी चीज में मन नहीं लगता। अरे लेकिन, और ये जानने के लिए जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने देखा कि वो बुद्ध भगवान के मंदिर जाता है। बाबा जी कुछ करिए, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा एक भिक्षु बन जाए। अरे हाँ मैंने कहा था, परंतु मैंने किसी दूसरे बच्चे के भाग्य देख लिए थे और जब तक मैं तुम्हें इस गलती के बारे में बताता तुम यहाँ से जा चुके थे। मतलब आपने जो वो बात कही थी वो मेरे बेटे के लिए नहीं थी? नहीं। तो वो क्यों संसारिक चीजों से दूर होता जा रहा है? क्यों वो बुद्ध के मंदिर जाता है? लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक बुद्ध का कोई मंदिर है ही नहीं। है बाबा जी, यहाँ जो सामने मॉल है उसके 3rd फ्लोर पर एक छोटा सा बुद्ध मंदिर है, मैंने खुद देखा है। वो मंदिर नहीं, इस पा जाता है हैप्पी एंडिंग लेने। राम जादे को छोड़ूंगा नहीं। बैठो बैठो। भाई साहब कुछ पैसे दे दो भाई साहब, कुछ खाया नहीं है भाई साहब कुछ पैसे। सही सलामत होते हुए भी ये काम करते तुम्हें शर्म नहीं आती? ये काम करना कोई आसान थोड़ी है। हाँ, बैठे बैठे फ्री में पैसे मिल जाते हैं, कोई काम नहीं करना पड़ता। अरे मुझे देखो, मैं चाहता तो मैं भी तुम्हारी तरह कटोरा लेके बैठ सकता था और अपनी कमजोरी दिखाकर पैसे कमा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूँ और तुम सही सलामत होते हुए भी अपने आप को कमजोर बना रहे हो। कहना बहुत आसान होता है। आपको लग रहा है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ। सच तो ये है कि ये काम करने में बहुत हिम्मत चाहिए। आजकल कोई भी ऐसे ही भीख नहीं देता, दिन भर रोना पड़ता है, आंसू दिखाने पड़ते हैं। आपको सिर्फ मेरे आगे की कमजोरी दिखाई दे रही, पीछे का दुख नहीं दिखाई दे रहा। एक दिन आप मेरी इस जगह पर बैठ कर देखो, तब आपको पता चलेगा। क्या मुश्किल है इसमें? ये लो, मैं बैठ गया। मैंने कहा मेरी जगह पर बैठो। हाँ बैठ जाता हूँ, इसमें क्या है? ये क्या? इसी की वजह से तो मैं दिन भर रो पाता हूँ। बैठो नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी। बैठो, इससे आ जाओ, बैठो। जनाब, ये भारत के लोग बांग्ला में क्यों बात कर रहे हैं जनाब? बेवकूफ, तुम्हारा लोकेशन बांग्लादेश दिखा रहा है, फटाफट भारत निकलो। अरे जनाब, आप कहो तो मैं बांग्लादेश का गणतंत्र वोट दूं। चुप, निकलो यहाँ से। अच्छा जनाब, निकलता हूँ जनाब। जनाब मेरे ख्याल में मैं भारत पहुँच गया हूँ जनाब, लेकिन इनकी तो भाषा समझ में नहीं आ रही मुझे। उल्लू के पट्टे, ये श्रीलंका है, पीछे देखो, पीछे भारत है। जनाब नमस्ते भाईजान। जनाब मैं इंडिया पहुँच गया हूँ जनाब। माशाल्लाह, इंडिया तो बहुत अमीर देश है। गधे के बच्चे, मकसद पे ध्यान दो। इंडिया गेट पहुँचो फटाफट। हेलो जनाब। हाँ, इंडिया गेट पहुँच गए। जनाब यहाँ दूध तो 50 रुपए लीटर है, हमारे मुल्क में 300 रुपए लीटर है जनाब। अरे जनाब गुस्सा क्यों कर रहे हो जनाब? यहाँ का बाथरूम तो इतना साफ है कि हमारे मुल्क के लोग सो सकते हैं जनाब। माशाल्लाह, क्या बनाया है, क्या बनाया। यही कोई काम धंधा ढूंढ लेता हूँ, यही बढ़िया रहेगा। हेलो जनाब। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे जनाब मैं कहीं खो गया था जनाब। इंडिया गेट पहुँच गए? हाँ जनाब, इंडिया गेट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। भाईजान मेरी एक फोटो निकालोगे क्या इंडिया गेट के सामने? जरीना की अम्मी को दिखाना है जनाब। सामने परेड चल रहा है जनाब। वेरी गुड। बॉम्ब चेक किया? लड्डू चेक किया ना जनाब, शुद्ध देसी घी में बनाया जनाब। कुत्ते के बच्चे, मिशन का बताओ। गफार, मकसद मत भूलना, मरने के बाद जन्नत नसीब होगी। अरे जनाब यहाँ तो जीते जी जन्नत नसीब हो गई जनाब। बुरा मत माना, लेकिन अब आप भी मेरे बेटे हो। क्यों? क्योंकि अब मैं भी भारतवासी हूँ ना जनाब। जय हिंद, जय भारत। लास्ट ओवर, रन आउट जनाब। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। अबे यार, मुझे तो यकीन ही ना हो रहा है, कंजूस आज पार्टी दे रहा है। चल केक काट। चल, अभी मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसके बाद केक काटेंगे। अच्छा। अबे यार, बड़े भैया कॉल आ गया, इसमें रुक रही हो। हाँ भैया, 5 मिनट में घर आओ फटाफट। ठीक है, आ रहे हूँ। बड़े भैया कॉल यार, जाना पड़ेगा। अबे यार इतनी देर में तू वापस आएगा, तेरे पार्टी खत्म हो जाएगी। सीधे खा के चलिए साथ में। अरे यार ना यार, जरूरी काम हो सकता है यार, गुस्से में बुलाने जाना पड़ेगा। अरे यार जरूरी काम हो सकता है, वरना यार मैं रुक जाता। कर लो यार, तुम क्या कह सकता हूँ। हाँ भैया, क्या कह रहे हो बताओ। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा चार्जर कहाँ है? अरे वो रखा तो है तुम्हारे बराबर में। अरे ले, एक काम कर, फोन चार्जिंग पे लगा दे। क्या काम किया था? काम बताओ, क्या कह रहे हो? काम जी था, अब जा। भैया कुछ और पंखा वंखा कुछ खोलना हो कुछ? अरे खुलवाना होगा, कॉल कर दूंगा, जा।
तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आज रक्षाबंधन है, तो सारी लड़कियां लड़कों को राखी बांधेगी। पर सर आज कुछ नहीं, आज राखी बंधवानी पड़ेगी। क्या बात करते हैं यार? बेटा तुम लकी हो कि तुमको बहनें मिली है, वरना मेरी तो कोई बहन ही नहीं है कोई। अच्छा सर, मैं आई गो टू टॉयलेट? क्यों नहीं, आ जाओ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैम मैं कम इन? आइए सर। कम इन। मैम आप यहाँ बैठी हो और सर वहाँ पर उदास बैठे हैं, क्यों? मैम आपको तो पता ही है सर की कोई बहन नहीं है और सर को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। कोई बात नहीं, मैं बांध देती हूँ उनको राखी। हाँ मैम, फिर तो सर बहुत खुश हो जाएंगे। चलो सर। दिया मैम, आप यहाँ पे कैसे? मेरे को चेतन ने सब कुछ बता दिया है। अच्छा, क्या बता दिया है इसने? यही कि आपकी कोई बहन नहीं है और आप रक्षाबंधन पे उदास हो जाते हो। हाथ इधर लाओ, मैं राखी आपको बांधूं। मैम की बुक्स लेके आता हूँ। जब वो चीज मेरे पड़ोसी ने दिखाई तो आप लोगों ने उसे सलाखों पे चढ़ा दिया, और जब वही चीज मैंने दिखाई तो आप लोगों ने मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया। तुमसे नहीं, तुम्हारे वकील से बात करूंगा। डॉक्टर मैं हूँ इनका वकील। वकील साहब बचाइए मुझे। कानून जानते हो या सिखाना पड़ेगा? वकील साहब ही एक मुजरिम है। हाँ मैं मुजरिम हूँ, क्योंकि गरीब जो हूँ। मेरा पड़ोसी वो आपकी नजर में मुजरिम नहीं होगा। वो अपनी बकवास बंद कर वरना। डॉक्टर देखा वकील साहब, देखा। मुझे शुरू से पूरी कहानी बताइए, फिर मैं देखता हूँ कि गलत कार्रवाई करने वालों के साथ मुझे क्या करना है। वकील साहब, मैं और मेरा पड़ोसी अपना अपना खेत खोद रहे थे, तभी उसके खेत में से एक मरे हुए आदमी की लाश निकली। मैंने देखा मेरे खेत में से भी एक लाश निकली। ये बात पूरे गांव में फैल गई। इतने में ये लोग आ गए। इन इंस्पेक्टर साहब ने मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उसे पैसे दिए और मुझे खूनी है बोल के यहाँ ले आए। उसके खेत में 1 लाख साल पुरानी लाश निकली है, वो अवशेष हैं, और उसके खेत में 10 दिन पुरानी लाश निकली है। हाँ तो थोड़े समय बाद वो भी पुरानी हो जाएगी। लेके जाए इसे और डंडे पे तेल लगा के पीट। पापा ये वीडियो देखो, आप सही कहते हो पढ़ाई के बारे में। अच्छा, पढ़ाई और पैसे के बारे में है ये वीडियो? पढ़ाई तो बहुत जरूरी होती है बेटा। पढ़ाई इंसान को कहां से कहां ले जाती है। ओ ये देख, पैसे के दब्बे आगे बढ़ गया। आएगा अपना पढ़ाई वाला बच्चा, उसको देख कैसे दिमाग लगाता है। ओहो ब्रिज बना दिया और अपने बाप को पार ले गया। ये आ गए पानी। पैसा आ गया पानी में। ऐसा बेटा काम नहीं आता। अब अपना बच्चा आएगा पढ़ाई वाला, उसको देखना वो कैसे अपना दिमाग लगाता है। पढ़ रहा है ना, देख पढ़ाई करके और दिमाग में लाइट जल गई इसके। ओहो ले आया, देख। पढ़ाई के दम पे ही हो रहा है बेटा। पढ़ाई काम आती है, पैसा किसी काम नहीं आता है। बे तू आज अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? अच्छा, तुझे बिरयानी खाने के लिए बोल दिया तो अजीब बिहेव कर रहा है। तेरा दिमाग तो ठीक है, यहाँ क्यों ले आया? तू जानता है ना नवरात्र चल रहे हैं। अबे यार, ये नवरात्रों में 9 दिन चिकन ना खाना कोई लॉजिक है इसमें? भाई नवरात्रों में खाने से पाप चढ़ता है। अच्छा, और लोग जो पूरा साल दबाकर चिकन और मटन खाते हैं उसका पाप नहीं चढ़ता? और एक तो भगवान का लोगों ने दिन बना दिया। भाई भगवान का कोई दिन थोड़ी होता है, भगवान का पूरा ब्रह्मांड है, हर दिन उसका है। भाई मैं तो मानता हूँ कि या तो हम चिकन खाते हैं या नहीं खाते हैं, 2 बातें होती हैं। इसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई इस दिन खाते हैं इस दिन नहीं खाते हैं, फिर तो ये बेवकूफ वाली बात। अगर हम चिकन खाते हैं तो फिर दिन को क्या देखना? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। चल बिरयानी मंगवाता हूँ। भैया 2 प्लेट चिकन बिरयानी। हाँ भैया। तूने एक चीज और नहीं सोची क्या? कि मैं आज अजीब बिहेव क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा है? ये देखने के लिए कि तू अपने अंदर के शैतान को 9 दिनों तक रोक सकता है कि नहीं। भगवान जी देख, तू तेरे अगले जन्म की फील्डिंग कैसे कसम देख। कसम अगली बार तो नॉनवेज भी खाऊंगा भगवान। 9 दिन भी नहीं छोड़ सकता ना तू। अब देख तू। हे प्रभु हे हरि राम, तेरे अगले जन्म की फील्डिंग सेट कर दिया। अब देख तू, अब तू नहीं बचेगा। अब तेरी फील्डिंग हो गई सेट, अब तू गया बेटे। बहुत चिकन खाता है ना तू। अब और चाय ले लो। नहीं, मैं चाय इतनी पीता नहीं हूँ, मुझे शुगर है। ओहो, शुगर है तो 3 कप चाय पी चुका। अगर शुगर ना होती तो चाय के पतीले लौट देता। ससुर है तेरा। मजाक किया। नहीं, आपका लड़का तो हमें पसंद आ गया। करता क्या है ये जॉब करता है, 3 लाख रुपए सैलरी है। अरे ये लड़का समझ में नहीं आया भाई मुझे। 4 लोग मुझसे पूछेंगे तुम्हारा दामाद क्या करता है, मैं कहूँगा नौकर है। तो मेरे बड़े वाले लौंडे से कर दो, खुद का शोरूम है, 5 लाख रुपए महीना कमाता है। देखो समझी जी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बढ़िया काम करने वाला हो तो बताओ। अरे इसका बताओ ना, ये क्या करता है? अरे छोड़ो यार, जब तुम्हें इन दोनों का काम पसंद नहीं आया तो इसका क्या ही आएगा बेचारे का। लड़का तो दिखने में ठीक ही है, एक बार बता दो ना काम क्या करता है। ये जी एसी रिपेयर करता है। अरे मुंह मीठा करो समझी जी, शादी पक्की। अरे हद कर दी यार, एसी वाला लौंडा जो है बैठो, दहेज सुन लो तुम। एक फॉर्च्यूनर 30 लाख रुपए कैश और हाईवे पे जमीन दूंगा, बताओ फिर रिश्ता पक्का समझू। चलो कल को शादी लेके आ जाइए, मिठाई का डिब्बा तुम रखो, पूरे मोहल्ले माटी मेरा एसी मास्टर कर मिलते। अब तू कहाँ जल्दी आ, एसी का काम सीख लो।
कहाँ जा रहा है भाई? कुछ नहीं, वो प्रिया का बर्थडे है तो उसने पार्टी रखी है तो वहीं जा रहा है। तो हम भी चलेंगे। चल 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 चल। नहीं क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। पर यार तूने चप्पल पहन रखी है और पार्टी में। हाँ तो तू रुक, मैं घर से जूता पहन के आता हूँ, तू रुक यहीं। याद है तुझे बचपन में हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जाया करते थे? और एक दिन मैं बीमार था तो तू भी उस दिन आइसक्रीम खाने नहीं गया। और जब मैंने तुझसे पूछा तो तूने क्या कहा था, याद है? कि तुझे आइसक्रीम खाने में नहीं, मेरे साथ आइसक्रीम खाने में मजा आता है। तो जब उसने कहा ना कि तुझे छोड़ के चलते हैं, तो मैंने कहा तुझे छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। बेशक तेरी घटिया दोस्ती को जिंदगी भर के लिए छोड़ना पड़े। मैंने अपने जीवन में एक ही चीज तो कमाई है, तेरी दोस्ती। और तेरी दोस्ती से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तेरे जैसे दोस्त किस्मत वाले। ये टी शर्ट तो नहीं पहनी थी, कपड़े क्यों बदले तूने? वो उसी ने बोला था कपड़े बदल के आने के लिए। मतलब वो तुझे भी छोड़ के चला गया और तू साले दोस्ती पे ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा सुनो। हाँ जी बताइए। मैंने तुम्हारी बीवी को किडनैप कर लिया है। अच्छा, तो फिरौती वाला देना पड़ेगा? हाँ, 10 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है, एक काम करो, 12 कर दो। 12? ठीक है। कैसे दूं? अभी कहाँ? अभी तो ऑफिस में हूँ भैया। हाँ तो चौक पे आ जाओ। चौक? भैया अभी बॉस बाहर जाने नहीं देगा। आप अकाउंट डिटेल भेज दो ना मुझे। अकाउंट नहीं दे सकता यार। तो स्कैनर भेज दो आप। लेकिन मुझे तो कैश चाहिए। अच्छा, तो आप एक काम करो, ऑफिस आ जाओ, मेरा कार्ड लेते जाओ और फिर आप कैश निकाल लेना। नहीं नहीं, तुम दिल्ली आ जाओ। अरे भैया हाफ डे लग जाएगा ना मेरा। अच्छा रुको 1 मिनट। अजय, काम के टाइम पे क्या कर रहे हो? नहीं सर, मम्मी से बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो फिर कल दे देना पैसे। और बीवी मेरी? वो भी कल मिलेगी ना। अरे भैया रात में खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। खाना तुम बाहर से खा लेना। भैया बाहर जानते हो ना कितना तेल रहता है खाने में आप। हाँ ये भी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी बीवी को भेज देता हूँ, लेकिन कल ध्यान से पैसे भिजवा देना। हाँ भैया बोला हूँ तो दूंगा ही ना, ऐसे थोड़ी करूंगा। ठीक है, चलो बाय। जी जी, अच्छा थैंक यू भैया, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा आदमी था। बढ़िया आदमी है भाई। अगला छोटू देख, गाड़ी बार बार रुक रही है। जी अभी देखता हूँ। सागर तू? अरे ये तो शुभम है। अब ये मेरा मजाक उड़ाएगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अबे तू मैकेनिक का काम कर रहा है? हाँ, कॉलेज में तो बोलता था बहुत बड़ा काम करूंगा, ये कर रहा है तू बड़ा काम। हालात बुरे हो गए। हालात को क्यों दोष देता है? इंसान जो होता है अपने कर्मों से होता है। मुझे देख, मैं कॉलेज में पढ़ता था और तू आवारागर्दी करता था। अब देख अपनी हालत। शायद मेरी किस्मत में यही था। किस्मत होती नहीं, बनानी पड़ती। बेटा कितना टाइम लगेगा? बस हो गया डैड। कॉलेज का पुराना क्लासमेट मिल गया था। पापा है मेरे, कश्मीर ले जा रहा हूँ घुमाने। स्वर्ग बोलते हैं स्वर्ग, और ये सब मैंने किस्मत से नहीं अपनी मेहनत से पाया है। 300 रुपए ये ले और 200 टिप रख। ये मैकेनिक तेरे कॉलेज में था? हाँ। उसने तुझे दिया क्या था? कुछ नहीं, ये कागज दिया था। देखना क्या है इसमें। कह रहा था तूने मुझे टिप दिया है, मैं भी तुझे टिप दूंगा। इसमें लिखा है कि अगर मरीज बीमार हो तो उसे डॉक्टर के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ये क्या है? कुछ नहीं, गरीबी ने उसे पागल कर दिया है। पापा क्या हुआ? ब्रेक नहीं लग रही। देख तू अपनी हालत देख, कैसे कमजोर होता जा रहा है। और तू जानता है ये सब क्यों हो रहा है। कहीं पापा ने मेरा फोन तो नहीं देख लिया? पापा आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। देख भले ही मैं ऑफिस जाता हूँ पर तू सारा दिन घर पर क्या करता है मैं अच्छे से जानता हूँ। देख बेटा, कुछ चीजों को लिमिट में करना चाहिए। जब आप जानते ही हैं तो आपसे क्या छुपाऊं। मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा तो एक काम कर, ये ले पेन और ये ले पेपर, इस पे 21 बार लिख कि मैं अब से ये काम नहीं करूंगा। इससे क्या होगा? इससे ये तेरी बुरी आदत छूट जाएगी। अरे सतपाल क्या सिखा रहा है लड़के को? कुछ नहीं, वो अपने स्कूल में शिक्षक सिखाते थे ना, कोई भी आदत छोड़नी है तो उसे 21 बार लिखो। अच्छा ला दिखा, देखो कौन सी आदत छुड़वा रहा है। ला दिखा बेटे। अरे पापा सबको क्यों दिखा रहे हो? अरे तो क्या हो गया, ये देखो बेटा, ऐसे ही अगर तू 21 दिनों तक लिखता रहेगा ना तो तेरी जो गंदी आदत है दिन भर सोते रहने की, वो छूट जाएगी। सबको क्यों दिखा रहे हो आप? सोने की आदत? मतलब तब से आप मेरी ज्यादा सोने की आदत के बारे में बात कर रहे थे? हाँ तो अंकल जी वो मेरे कागज वापस कर दीजिए। बेटा थोड़ा कम सोया कर, वरना मोटर खराब हो गई ना तो शादी के बाद कूलर नहीं चला पाएगा। ये ना Naughty America. अरे बेटा कौन सी मोटर खराब है, मैं ठीक कर दूं।
सर लड़की को कैसे प्रपोज करूं कि पहली बार में पट जाए? पहले उसके करीब जाओ और उसके दिल से पूछो। क्या पूछूं, खून पहुंच रहा है या नहीं? अरे मेरा मतलब है कि उसके दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। मुझे नहीं लगता वो जवाब देगा। जवाब नहीं करेगा, जवाब लड़की देगी। तो फिर दिल से क्यों पूछवा रहा है? क्योंकि जो उसका दिल बोलेगा वो वही बोलेगी। मान लो दिल नहीं बोला तो मुंह से भी नहीं बोलेगी। अरे यार, उसके दिल से एक आवाज आएगी। कितनी जोर से आवाज मेरे पास तक आ पाएगी? मुंह पर चाटा मारूंगा। सॉरी हो गया सर जी, सॉरी। देखो, प्यार जो होता है ना, दिल और आंखों से होता है। ओके, तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिखना चाहिए। वो बात तो सही है, मगर मैं सोच रहा चश्मा लगा के जाता। मैं तो कह रहा हूँ तू नंगा चला जा। नहीं जाऊंगा चश्मा लगाए। सही में नहीं जाऊंगा सर जी। देखो, तुम समझ नहीं रहे। लड़की को जब भी देखो तो उससे बोलो कि तुम मेरी आखिरी जरूरत हो। नहीं, 1400 की जरूरत और है। ले आओ। ये 13 तारीख को मोबाइल की किस्त जाएगी। तू पहले रेड लाइट पर पैसे मांग ले, लौंडिया मांग रहा थल्ले। लो। प्रिंसिपल सर, हमारी क्लास में बहुत चोरियां हो रही हैं और चोर कोई स्कूल का बच्चा ही है। कल मेरे बैग से पैसे चोरी हो गए। ये कुछ चीजें हैं जो उसकी चोरी करते वक्त शायद गिर गई होंगी। आप पता लगाइए ये चोर है कौन। ये कागज देखिए, इधर उधर रख के भूल जाते हो और बोल रहे चोरी हो गया। जाओ क्लास में अपनी। जी सर। अबे सागर, तुझे पता चला प्रिंसिपल सर का पर्स चोरी हो गया? मैं नहीं चुराया। तूने चुराया? क्यों? मैं कल गया था बताने सर को कि हमारी क्लास में चोरियां हो रही हैं। सर ने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा मुझे भगा दिया। तो मैंने एक प्लान बनाया, चुपके से प्रिंसिपल रूम गया और सर का पर्स चोरी कर लिया और उस जगह पर वो कागज रख दिया जो चोर का मेरे बैग से पैसे चोरी करते वक्त गलती से रह गया था, जिसमें उसकी हैंडराइटिंग थी। प्रिंसिपल सर पूरे स्कूल की हैंडराइटिंग मैच करवाएंगे। जब वो चोर पकड़ा जाएगा तो ये भी साबित हो जाएगा कि पिछली सारी चोरियां उसी चोर ने करी। भाई क्या मास्टरमाइंड प्लान बनाया भाई तूने। मतलब सर अब अपने चोर को नहीं, हमारे चोर को पकड़े। प्रिंसिपल आ रहा है सर, आपका पर्स चोरी हो गया। हाँ। चोर ने जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ा होगा। आप उस सबूत को फॉलो करिए, चोर अपने आप पकड़ा जाएगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा है और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा बटुआ किसने चोरी किया। सैयारा तू तो बदला नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी बॉडी के अंदर बुखार रहता है। मेरे अंदर मुस्कान रहती थी। अरे डॉक्टर, कोई दवा है? बेटे, मोहब्बत की कोई दवा नहीं है। हाँ, भले बुखार की दवा है। मुझे बुखार नहीं है। आए? ये तो मुस्कान खाए गई। अरे भैया, बुखार मुझे है। अच्छा, हाँ। तुम मेरी मानो, दबा लो किसी डॉक्टर से। ले आओ। मलेरिया चल लिया, बताने की बात नहीं है। कल मैंने नारंगी कलर का मच्छर देखा। दल्ले, फिर तू कौन है? मैं आशिक हूँ। अरे तू डॉक्टर है। मैं दिल का मरीज हूँ। मार आजा। डॉक्टर रुक जा ना, तू मान ले पहले। देखो डॉक्टर, मैंने जो जांच करवाई थी उसमें क्या आया? मुस्कान की कमी। अरे मेरी जांच में क्या आया है? तुम्हारी सेटिंग का क्या नाम है? गुलफ्सा। तो तुम्हारी में गुलफ्सा की कमी आई होगी। सारी बहाने बेवफा तूने प्यार में बदनाम कर मम्मी जी, लो खाना खा लो। आलू का पराठा बनाया है। आलू का पराठा? बहू, इस पराठे में आलू तो दिखाई नहीं दे रहा है। हो गई बुढ़िया शुरू। अरे मम्मी जी, इस पराठे के अंदर आलू है ना, तो आपको कैसे दिखाई देगा? अरे बहू, थोड़ा तो दिखाई देना चाहिए। अरे मम्मी जी, आपको कश्मीरी पुलाव में कभी कश्मीर दिखाई दिया है? और तो और मम्मी जी, बनारसी साड़ी में बनारस दिखाई देता है आपको? अरे मम्मी जी, और तो और शिमला मिर्च में आपका शिमला नजर आता है क्या? देखो अब कैसे चुप बैठी है, जैसे सांप सूंघ गया हो बुढ़िया को। अब मिला ना जवाब। अच्छा, क्या हुआ मम्मी जी? हरामखोर, 100 दफा बोला है कि अपनी जबान पे कंट्रोल रखा कर, पर नहीं, कैंची की तरह कच 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 चलाती रहती है। सॉरी मम्मी जी। काहे खाना बना रही हो? आज समोसा बना रही हूँ। आज कौन खुशी के मारे बना रही है? वैसे तू सब्जी रोटी नहीं बनावती है, कहे कहे आज समोसा बना रही है। कौनो खास बात है का? हाँ, उपास करवावे का है। बेटा, अरे ये सब क्या है? अरे वो हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं ना, तो हमारे मेडिकल में रिसर्च के लिए देते हैं, तब जाके फार्मेसी का डिग्री मिलेगा। संस्कारी बेटा, तुम नहीं पीता है ना? अरे पापा, आप इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं और यहाँ बच्चा ये सब करे? छी पापा छी, आपने तो मेरे संस्कारों पे सवाल उठा दिए। छी छी पापा छी। छाती गर्व से चौड़ा कर दिया। देखें पापा, इसको टच मत करना, फिर हैंड वॉश करना पड़ जाएगा। आज देखिए तो संस्कारी बेटा को।
अब फिर नया चप्पल किसको बुला लिया भाई? तो वो लास्ट बोतल बच रहा है, इहो बाट दो। चखना रहा, चुपचाप पैसा दे देना। ये काजू ठीक से देखो, पापा हैं। खाते का फ्री में पियेंगे? अच्छा। ये सब क्या गंदी गंदी चीजें हैं, दूर दूर। मार। अम्मा, ए अम्मा, का है बहुरिया? मोहे ये बताएस कि मुंबई ज्यादा दूर है कि दिल्ली ज्यादा दूर है? ना दिल्ली ज्यादा दूर है ना मुंबई दूर है। रजाई में घुसे के बाद सबसे ज्यादा दूर बाथरूम है। अम्मा, हम एक गीत गावती है, पर बुरा ना मनियो। ठीक है बहुरिया, गावस। ऐसे तुम बहुत अच्छा गावती हो। सासू बार बार ऑर्डर न चलाया करो, अपने बहुओं को नौकर न समझा करो। खाना बनाना मुझे आता नहीं, खुद बना लो या होटल से मंगाया करो। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गई तू? तेरा इंतजार कर रही थी मैं। मम्मी, भाभी कहाँ पर है? अरे वो कहाँ होगी, रसोई में है, तेरी मनपसंद का खाना बना रही है। अच्छा मम्मी, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। ये मेरी बेटी भी ना पूरी भाभी की चमची है। भाभी, और भाभी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी। आप ये बताओ, आप कितने दिन के लिए आए हो? और आप पिछले महीने तो आई थी, अब फिर से आ गई। भाभी, मैं तो बस एक रात ही रुकती हूँ, अगले दिन ही चली जाती हूँ। वैसे भाभी, आपको क्या दिक्कत है? ये घर आपके नाम है क्या? क्यों दीदी, मेरे नाम इस घर को कोई क्यों करेगा? भाभी, ये घर अभी मेरे मम्मी पापा के नाम है, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। और जिस दिन ये घर आपके नाम हो जाएगा ना, मैं इस घर में आना बंद कर दूंगी। भाभी, भाभी मैं। अम्मा, ए अम्मा, काहे री तू मोरी अम्मा की कुछ कहस है का? रोज दिन भर अम्मा कहीं चलत फिरत रहती हैं, आज अचानक बिस्तर पे काहे पड़ी है? अरे मोरी मैया, हम कछु ना कहस है। अम्मा कहती रही कि मोरे पेट में चूहा कूदत है। मैं का करस कि चूहा मारे वाला दवा घोर के दे दियस। भलाई के तो जबाना। हाँ कहाँ है? हाँ प्रणाम पापा। हाँ कहाँ है? हॉस्टल में है पापा। क्या कर रहा है? पापा रात भर सोए नहीं है। क्या है? अबे पढ़ाई का लोड इतना है। हाँ, पूरा हेवी में सरप्राइज देना है, यही वाला रूम है। हाँ। बर्थडे के दिन भी मेहनत। हाँ पापा, विद्यार्थी जीवन यही ना है। अब मिलने का मन नहीं करता है? पापा मन तो बहुत करता है, लेकिन मजबूर है ना। बस मेहनत कुछ साल और है बेटा। हाँ पापा, कभी कभी तो दिल करता है कि बस गेट खुले और आप आ जाएं। घुस जाइए। जानता है बेटा, तुम्हारे लिए वो सरप्राइज है। घुस जाइए। हैप्पी बर्थडे रे मदर। हम तो माल के चक्कर में